आज का जो हमारा किताब है गिनती का किताब है और अध्याय जो है 14वां अध्याय है। गिनती का किताब 14वां अध्याय, आज का चैप्टर जो है 14वां चैप्टर है और विषय है जो है कुड़कुड़ाना। विषय क्या है? कुड़कुड़ाने के बारे में, है ना? कुड़कुड़ाना या तो विरोध, गुड़गुड़ाना या तो विरोध करना, है ना? उस बातों में है। इस अध्याय में किस बारे में लोग कुड़कुड़ा रहे थे, किस बारे में जो है लोग चिल्ला रहे थे, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम हमारे जीवन में भी किन किन बातों के लिए कुड़कुड़ाते हैं, है ना? हालेलुया! क्या आप लोग यहाँ पर है? क्या आप लोग यहाँ पर है? हालेलुया! 14वें गिनती का किताब, उसका 14वां अध्याय पढ़ने से पहले उसके पीछे के अध्याय को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे के अध्याय को पढ़ेंगे तब जाके हम समझ पाएंगे कि 14वें अध्याय में क्या हो रहा है। हालेलुया! 13वें अध्याय में हम लोग जाते हैं तो मैं सारे वचन को निकालूंगा नहीं, मगर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा था 13वें अध्याय में। वहां पर बताया गया जो है, आप सबको पता है, हमने आपको बताया था कि परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया था? गुलामी से बाहर निकाला था ना। कितने साल से गुलामी में थे? 430 साल, है ना? गुलामी में वहां पर थे और वो गुलामी में इतनी उनकी परिस्थिति बिगड़ गई थी, पूछो मत। उनके बीवी, उनके बच्चे, वो सब जो है बिलख रहे थे। परमेश्वर ने जैसे उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों पे से, है ना, लेकर बाहर आती है, उसी तरह से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपने जो है सामर्थी हाथों से उनको क्या किया? बाहर लेकर आया और उनको क्या बोला कि मैं तुमको एक ऐसे देश में लेकर जाने वाला हूं जहां पर दूध और मध की धाराएं बहती है। हालेलुया! क्या बहती है? जहां पर दूध और मध की धाराएं बहती है। हालेलुया! आज अगर हम लोग देखेंगे तो सारे पूरे वर्ल्ड में लोगों की नजर कहां पर है? भारत पे, है ना? इंडिया पे। और इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा लोगों की नजर कहां पर है? मुंबई पर। क्योंकि जो है पूरे भारत का जो है मुंबई एक ऐसा कैपिटल है जो सबसे ज्यादा जो है पैसा मुंबई में, है ना? सबसे ज्यादा जो है यहाँ से पैसा जो है आता है पूरे भारत को जो है, हाँ? और सबकी नजर इधर ही रहती है। चाहे हीरो बनना हो, मुंबई आ जाओ। पैसा कमाना हो, शेयर मार्केट में कमाना हो, शेयर मार्केट किधर है? मुंबई में, है ना? प्रॉपर्टी में जो है बड़े बड़े बिल्डिंग, है ना, रियल एस्टेट में जो है कहां पर है ना? सारी चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीजों की वजह से लोगों का सबका ध्यान किधर है? मुंबई पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है ना? उसी तरह से परमेश्वर ने भी उनको एक ऐसा देश बताया था जिसको जो है कनान देश बोला जाता है। और उस देश के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला था कि वो देश एक ऐसा है जो दूध और मध की धाराएं बहती है। इसका मतलब जो है उस समय पे जो है, पता है, दूध और मध बोला तो क्या पता है ना? क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारा जो है जानवरों के लिए खाना, जानवरों के लिए अनाज और बहुत सारी चीजें वहां पर थी। इजराइलियों के लिए बहुत आशीष वो देश था और ऑलरेडी सब कुछ वहां पर बना हुआ था, है ना? बना हुआ था। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उनको वहां पर जाना था और सब कुछ अपने हक में कर लेना था, है ना? और परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को गुलामी से निकालकर उस देश में लेकर जा रहा था। वो जाने से पहले जो है वहां के लोग बोले कि पहले वहां पर हम लोग जाकर देखते हैं कि वो देश कैसा है, वहां की चीजें कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, है ना? वहां पर क्या क्या उपजता है। और 40 दिन तक वो वहां पर घूमे। कितने दिन? 40 दिन वहां पर घूमे, देखे,
वहाँ पे क्या क्या उगते हैं, वहाँ पर लोग कैसे हैं, वहाँ की जो प्रजाति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की बोल चाल कैसी है, वो सारी चीजें जो 40 दिन तक उन्होंने देखा और कुछ कुछ सैंपल जो है उधर के वो लोग अपने कंधे पे डालकर जो है लेकर आ गए। लेकर आने के बाद जो है रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। और रिपोर्ट देखो उन्होंने क्या दिया। गिनती का किताब उसका 13वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार से कहता है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। वहाँ पर वो लोग आकर अब मूसा को बताने लग गए कि वहाँ पर कैसा है सब कुछ। हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा था हाँ। उसमें हम गए, हाँ, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही वो देश है। हालेलुया। आगे, और उसकी उपजा में से यही है। और उसकी उपज में से वो लोग जो है कुछ कुछ लेकर आकर उसको बताए, देखो हमने ये लेकर आए। हाँ, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। देखो और उसके देखो नगर- पहला क्या रिपोर्ट दिया, जैसा तू बोला था वैसा ही वहाँ पर है, जो जो चीज वहाँ पर उगते वो लेकर आए। परंतु उस देश के निवासी परंतु लेकिन मगर ये वो ये सब कुछ बीच में जैसे आ जाता है तो वहां पर क्या होने लग जाता है चीजें फिर। हाँ, क्या देखो अभी यहाँ पर क्या रिपोर्ट दे रहे वो लोग, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। क्या बोले, उस देश के लोग क्या है, बलवंत है। हाँ, और उनके नगर गड्ढे वाले हैं। और उनके नगर गड्ढे वाले, गढ़ वाले शायद। हाँ, गढ़ वाले हैं। हाँ। और बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। हाँ, और फिर हमने वह वनवासियों को भी देखा। हाँ, दक्षिण देश में ओमलेकी हम्म, वैसे बसे हैं, बसे हुए हैं। और पहाड़ी देश में हिती, याबूसी और एमेरी रहते हैं। हाँ, और समुद्र के किनारे किनारे या यार्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हाँ, आगे 30वां। और कलेब के मूसा ने सामने पर कालेब ने मूसा से कहा। हाँ, मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुपचाप करने की विचार किया। लोगों ने रिपोर्ट क्या दिया पता है, नेगेटिव रिपोर्ट आकर जो है नकारात्मक बातें बोलने लग गए कि वो देश जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा तो है, जैसी उपज बोला था वैसी उपज तो है, पर हम उस देश में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि उस देश के नगर गढ़ वाले हैं, बड़े बड़े जो एकदम बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गढ़ है वहां पर, ठीक है, और वहां के लोग भी बहुत बलवंत है। हमारी हाइट नॉर्मली कितने रहती है, हाइट लोगों की 5 फुट, 5.5 फुट, लास्ट 6 फुट, 6 फुट से ज्यादा जो है पिक्चर में आते हैं तो उनकी जो है 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 4 इंच इतनी रहती है। मगर इन लोगों की जो है हाइट जो है वहां के लोग थे एकदम जो है तगड़े थे, है ना। और हाइट में भी हमारे इंडिया में कोई है ना फाइटर, क्या नाम है, खली, कम से कम 7 फुट 7.5 फुट, इतने लंबे लंबे, मुझे लगता है ये दीवार तक भी वो टच हो जाते थे, इतने लंबे लंबे। अभी इतने लंबे लंबे आदमी के सामने हम लोग कैसे दिखेंगे। तो ये लोग उन लोगों को देख कर जो है क्या होने लग गए, डर गए, बोले कि हम उधर जाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिख रहे हैं, और हम उनके सामने एक छोटे से जो है टिड्डी, मालूम है, टिड्डी के समान दिख रहे, हम वहां पर जा नहीं सकते। वचन कहता है आगे देखो वहां पर वो लोग क्या करने लगे, पर कालेब और यहोशू 2 व्यक्ति थे। कितने लोग, अगर 2 लोग जो है उन्होंने बोला कि जो है हमें डरने की जरूरत नहीं है। कालेब ने वहां पर उनको चुप करा, बोला चुप, हमारी भाषा में कहेंगे तो बेशर्मो, चुप करो। हाँ, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हाँ। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। कालेब वहां पर बोल रहा है कि अभी हम उस देश पर जाकर जो है उस देश को अपना ले सकते हैं। हालेलुया।
हम उस देश को अपने अंडर में कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, कालेब ने, यहोशू को पता था परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार करके हमको बाहर निकाल के लेकर आया। कई बार मैंने बताया था 10 चमत्कार परमेश्वर ने वहां पर किया और वहां पर उनको दिखाया कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उनको बताया, लाल समंदर को क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया था। हालेलुया। वो चमत्कार परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने बताया रात को अंधेरा हो गया, अंधेरे में कैसा जाएंगे, आग का खंभा उनके आगे खड़ा कर दिया। वो आग का खंभा उनको क्या देने लग गया, रोशनी देने लग गया। परमेश्वर ने उनको बताया, दिन में चल रहे थे, धूप लग रही थी, धूप से कैसे बचेंगे, परमेश्वर ने बादल ही लेकर आ गया बीच में। वो जैसे आगे जा रहे थे वो बादल उनके ऊपर जा रहा था, वो जहाँ रुक रहे थे बादल वहां पर रुक जा रहा था। उनको धूप लगने भी नहीं दिया, उनके सर से पसीना भी निकलने नहीं दिया। हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी जो है वहां पर बोल रहे कि हम जाने के लायक नहीं है। कालेब और वहां पर जो है यहोशू वहां पर उनको डांट रहे, चिल्ला रहे, बोले अरे क्या तुम लोग बोल रहे, हम किसके लोग हैं, हमारे साथ में कौन है, और तुम लोग ये क्या बोल रहे। हम लोग अभी जा सकते हैं वहां पर जो जगह को ले सकते हैं। आगे देखो क्या हो गया, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, हमारे अंदर ऐसे करने की शक्ति है, हम उसको ले सकते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने देखा और रिपोर्ट आकर उन्होंने क्या दिया, वहाँ के नगर क्या है, वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, हाँ, उनके सामने कैसे हम दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो मच्छर के समान, कैसे है ना। यहाँ पर ये लोग ऐसे रिपोर्ट देने लग गए, मगर काले बोल रहे बाबा क्या बोल रहे हो, उनको हम लोग अभी जाकर जो है वहाँ पर चढ़ाई कर सकते हैं और उनको अपने कब्जे में ले सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। मगर वो लोग जो है बोले नहीं। 14वें अध्याय में अभी हम आते हैं, यहाँ तक समझ गए आप लोग, समझ गए क्या हो रहा था। अब 14वें अध्याय में लोगों का रिएक्शन क्या देखो, पता है कम से कम नहीं बोलेंगे तो अभी 20 से 25 लाख लोग थे। कितने लोग, खाली जो युद्ध करने वाले लोग थे, जो योद्धा थे वो 6 लाख लोग थे। कितने लाख, उनकी पत्नियां भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके माता पिता भी होंगे, हेलो, भाई लोग भी रहेंगे, बहन लोग भी रहेंगे। तो ऐसे करके तो बहुत सारे लोग हो गए। मैं तो कम बोल रहा हूँ, 20 से 25 लाख और भी ज्यादा लोग रहेंगे। मगर इतने सारे लोगों को रिपोर्ट ये 10 लोगों ने बोला कि ऐसा है, तो बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे। जो रिपोर्ट मेजोरिटी 10 लोग गए थे, 10 में लोगों ने बोला कि नहीं जा सकते, सिर्फ 2 लोग बोल रहे कि हम जा सकते हैं। किसकी बात आप लोग मानेंगे, ये 2 लोग की बात मानेंगे। हेलो, आगे अब 14वें अध्याय में आते हैं। अब देखो क्या हो गया, लोग क्या करने लग गए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, जैसे ही लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया, लोगों के सामने बोल दिया कि हम नहीं जा सकते, सारे लोग 20-25 लाख लोग जैसे ही सुना उन्होंने कि बाबा हम उधर जा नहीं सकते, उधर के लोग बहुत खतरनाक है, तो सारे लोग क्या करने लग गए, अरे बाप रे बाबा काय केला रे, कहाँ लेकर आ गए हम लोग को। सब चिल्लाने लग गए और देखो चिल्ला के आगे क्या बोल रहे हैं, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर रोते ए क्या कर दिया। हाँ आगे आगे, और सब इस्राएलियों मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सब लोग परमेश्वर के दास हारून और मूसा पर क्या करने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए, बड़बड़ाने लग गए और निंदा करने लग गए। निंदा देखो क्या करने लग गए, आगे देखो 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 देखो। कई बार हम लोग ऐसा होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा जो है होता है कुछ बातों पे जो है विवाद होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं विवाद करो, मगर क्या होता है कई बार झगड़ा कब बढ़ जाता है पता है,
झगड़ा कब बढ़ जाता है? अभी बातचीत हो रही, जब चीजें हो रही किसके बारे में? पानी के बारे में हो रही है, तो पानी तक होता है तब तक ठीक रहता है, मगर जब झगड़ा कब बढ़ जाता है मालूम है? वो करते 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 वो उसके पति पे चले जाते हैं, फिर वो जो है मेरे पति पे चले जाती है, फिर वो जो है उसके बच्चे पे चले जाते हैं, फिर ये जो इसके बच्चे पे क्या होता है? झगड़ा पानी का था मगर गया किधर? उस गुस्से में जब हम रहते हैं, उस गुस्से में हम लोग फिर किधर 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 जाते हैं, तो वो चीज क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। इन्होंने जो है क्या किया? बुड़बुड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा, रात भर रोने लगे। उस रोते रोते में देखो उन्होंने हद ही पार कर दिया। क्या कर दिया देखो उन्होंने, आगे क्या बोल रहे हो? सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। देख रहे हैं यहाँ पर, भला होता कि हम लोग वहीं पर गुलामी में रहते। 400 साल तो गुलामी में निकाल ही दिया था, वहीं पर मर रहे थे। अच्छा होता अभी भी उधर ही मरते, उधर ही गुलामी में रहते। हाँ, या इस जंगल में ही मर जाते, या तो फिर जंगल में जो है बाहर जैसे उधर ही मर जाते तो अच्छा होता। हाँ, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्या तलवार से मरवाना चाहता है? क्या देखो यहाँ पर सवाल किसके? परमेश्वर के ऊपर कर रहे हैं। परमेश्वर क्या हमको उस देश में लेकर जाके उन अनाथ वंशियों के पास बेचकर उनसे हमारे गले को कटवाना चाहता है, उनसे हमको मरवाना चाहता है? परमेश्वर पे हाँ, और बाल बच्चे को तो लूट में वो लोग क्या कर लेंगे? हमारे बीवी बच्चों को तो क्या कर लेंगे? वो लोग लूट लेंगे और हमको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। आगे क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? बस यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? ये स्टेटमेंट किसको दर्शाता है? भला होता कि हम यहाँ पर आने से अच्छा होता वहीं पर ही मर जाते, वहीं पर ही रहते, वहीं पर गुलामी करते, वहीं पर दूसरे की चापलूसी करते, वहीं पर झूठा खाते, वहीं पर जो जूते खाते, वहीं पर जो है मर जाते तो अच्छा होता है। यहाँ पर हम लोग क्यों का है? चर्च यहाँ पर है, यहाँ पर है। उन्होंने इतने परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद, इतने परमेश्वर के बड़े सामर्थ को देखने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि परमेश्वर ने हमको गुलामी से बाहर नहीं निकाला, परमेश्वर ने वहां से निकालकर यहाँ पर हमको मारने के लिए लेकर आया। तब परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़क जाता है और परमेश्वर वहां पर जो उनसे चिढ़ जाता है और परमेश्वर बोलता है कि मैंने इनको इतना संभाल कर, एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभालती है वैसे मैंने इनको संभाल कर बाहर लेकर आया। जैसे उकाब अपने बच्चों को पंखों पे बिठाकर घुमाता है, वैसे अपने भुजा बल पर जो है मैंने उनको इतने अंधकार में पड़े हुए थे, उनको वहां से बाहर निकाल कर लेकर आया और मैं उनको ऐसे भूमि पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर दूध और मध की धारा बहती है। मगर ये लोग कह रहे हैं कि यहोवा हमको मारने के लिए बाहर लेकर आया है। इस बात को चिढ़कर देखो वहां पर जो है परमेश्वर का रिएक्शन देखो कैसा हो रहा है। हाँ, क्या बोला परमेश्वर ने? फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। यहाँ पर सुनो और एक बात, क्या बोला उन्होंने? अब हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, अब हमको मूसा भी नहीं चाहिए, अब हमको हारून भी नहीं चाहिए, हम किसी को अपना प्रधान बना ले, हम किसी को अपना नेता बना ले, हम किसी को अपना परमेश्वर बना ले और वापस हम लोग क्या करें? हाँ, पढ़ो। तब मूसा फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले, हाँ। मिस्र को लौट चले। मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। हाँ। और नून का पुत्र यहोशू और युपुत्र का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वाले में थे, अपने अपने वस्त्र पकड़कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए वह अत्यंत उत्तम देश है।
तो उन्होंने वहां पर बार बार उनको बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ये दो लोग बोल रहे हैं कि बाबा हम जा सकते हैं। अपने अपने कपड़े को उन्होंने फाड़ दिया, बोले हम जा सकते हैं, हम लोग उधर जो है ले सकते हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर देखो क्या बोला आगे। हाँ बोलो, 11 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक तेरा तिरस्कार मेरा है, कब तक मेरा तिरस्कार करते अब क्या बोला यहाँ पर लोगों ने? परमेश्वर बोल रहा है कि ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मेरा इनकार करते रहेंगे, कब तक जो है ये मेरी बातों को नहीं मानेंगे। हाँ आगे। और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। बस यहाँ पर रुक जाएंगे। इतना आश्चर्यक्रम बताने के बाद भी ये लोग कब तक? परमेश्वर वहां पर क्रोध में आकर फिर क्या किया पता? आगे उस पैराग्राफ को, आगे 14वां अध्याय को आप पढ़ लेना। जितने लोगों ने विरोध में आ गए थे, जितने लोग बुड़बुड़ाने लगे थे, जितने लोग जो है बुड़बुड़ाने लगे थे, वचन कहता है उनमें से जो है सिर्फ कालेब, उनमें से सिर्फ कालेब और यहोशू का परिवार ही जो है उस भूमि पर जो है गए। बाकी के सब लोग उसी जंगल में क्या हो गए? उसी जंगल में वो घूमते रहे। जो उस देश पे जाने के लिए कितना टाइम लगता था मालूम है? सिर्फ 11 दिन लगने वाले थे। कितने दिन? 11 दिन लगने वाले थे, मगर वो 11 दिन जो है उनके लिए कितने? 40 साल बन गए। कितने साल बन गए? 40 साल। कितने साल बन गए? 40 साल। वो 40 साल जो है कितना दिन का सफर था? सिर्फ 11 दिन का, मगर वो सफर उनके लिए क्या बन गया? 40 साल। वो 40 साल जो है इधर जा रहे थे, इधर आ रहे थे, इधर जा रहे थे, इधर आ रहे थे, जिधर से जा रहे थे घूम फिर के वापस, जिधर से जा रहे थे घूम फिर के वापस। ऐसे करते करते 40 साल उनको लग गए। उन 40 साल में जितने लोगों ने यहाँ पर बुड़बुड़ाया था, जितने लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बोला था, जितने लोगों ने परमेश्वर को जो है निंदा की थी, परमेश्वर के दास की निंदा की थी, वो 40 साल में एक 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 करके वो 40 साल में उधर ही दफन, उधर ही मर गए। एक सिंगल व्यक्ति भी उनमें से उस देश में नहीं जा पाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर शक, उन्होंने परमेश्वर के बातों पर डाउट किया, इस वजह से जा नहीं पाए। तो कालेब और यहोशू, उसके बाद जो उनके बच्चे पैदा हो गए, है ना, यहाँ पर थे, समझ लो उदाहरण के लिए सिस्टर प्रभावती है, सिस्टर सैबी है, उनकी देवरानी जो है ना कोमल, हाँ वो है एक उदाहरण। ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया? विरोध किया परमेश्वर का, ऐसा वैसा वैसा ऐसा बोलने लगे। ये लोग क्या हो गए? जंगल में, हाँ ये लोग जा नहीं पाए, मगर इनके बच्चे थे वो लोग, मगर ये लोग इधर का शक्ल भी परमेश्वर ने देखने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। क्या आप लोग यहाँ पर है? क्या आप लोग यहाँ पर है? अब यहाँ पर दूसरी बात मैं आता हूँ अभी हमारे ऊपर। आज के डेट में भी कई बार हम भी जैसे इजरायली लोग करते हैं, वही वचन इब्रानी की किताब में लिखा है, वहां पर बताया कि जैसे वो लोगों ने कुड़कुड़ाए और जंगल में ही खत्म हो गए, उसी तरह से हम ना उनके समान खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे शक किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं किया, इसलिए वो जंगल में क्या हो गए? खत्म हो गए। हम भी कई बार चर्च में आते हैं, हम भी कई बार चर्च में आते हैं, हम भी जो है संसार को छोड़कर यीशु मसीह संसार में से हमको क्या करता है? बाहर निकालता है।
संसार के पाप से हमको बाहर निकालता है, संसार की गंदगी से हमको बाहर निकाल के लेकर आता है। हमारा जीवन पहले जो है उन सुअरों के समान होता है, पूरे गंदगी से भरा होता है, पाप से भरा होता है, पूरे जो ऐसे हमारी जिंदगी में बदबू होती है। मगर यीशु मसीह निकाल कर हमको बाहर लेकर आके अपने लहू से हमको धोता है, अपने जो है अग्नि से हमको भरता है और हमको एक पवित्र समाज बनाता है। मगर हम प्रभु के पास आने के बाद हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आने लग जाती है, थोड़ी सी परेशानी आने लग जाती है, थोड़ी सी जो है चर्च में कुछ एक दूसरे के साथ में कुछ जो है अनबनी हो जाती है। चर्च के लोग कुछ हमको बोल देते हैं या पास्टर कुछ बोल देते हैं या जो है कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पर हम लोग ये चर्च में आ गए, उधर संसार में थे, उधर ही अच्छा था, है ना। यहाँ पर चर्च में आके हर बार पास्टर बोलते रहते प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। हम संसार में थे तो कोई पंडित आके हमको बोलता नहीं था मंदिर में आओ, मंदिर में आओ। यहाँ पर आते, चर्च में आते तो पास्टर बोलते रहते भेंट दो, भेंट दो, दशवान दो, दशवान दो। संसार में हम लोग थे कोई हमसे कुछ मांगता नहीं था, वहीं पर अच्छा था। यहाँ पर आके कहाँ फंस गए हम लोग। चर्च में आने के बाद बोलते हैं परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना, पिक्चर के गानों पे डांस मत करो, पिक्चर के गाने मत सुनो। संसार में अच्छा था, वहाँ पर कर सकते थे हम लोग, कोई हमको बोलने वाला नहीं था। तो हम लोग को लगता है कि वही संसार अच्छा था, वहीं पर अच्छा था, वहीं पर हमारी जिंदगी अच्छी थी। जब इस तरह से हम परमेश्वर के विरोध में जब आ जाते, जब हम परमेश्वर के दास के विरोध में आ जाते, जब पासवान के विरोध में आ जाते, परमेश्वर के वचन के विरोध में आ जाते, परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में फिर नहीं जाता। जैसे वो लोग प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं गए, वैसे हमारा भी प्रतिज्ञा की भूमि कौन सी है? हम लोग कहाँ पर जाने वाले? हेलो, कहाँ पर जाने वाले? अपने बाजू वालों को बोलो, कहाँ पर जाएंगे? सवाल करो अपने आप से, जाएंगे? हमने कितने बार कुड़कुड़ाया है, अरे क्या ये पास्टर दिमाग खराब करते, चर्च में आओ, चर्च में आओ। क्या ये पास्टर हर बार जो है पैसा दो, चर्च लेने के लिए पैसा दो, पिकनिक के जाने के लिए पैसा दो, कैंप पे जाने के लिए पैसा दो। क्या ये चर्च में दिमाग खराब कर रहे? हाँ, अच्छा होता हम पैसा संसार में रहते थे। सुनो सुनो, उनमें से कोई भी उस देश प्रतिज्ञा की भूमि पे नहीं जा पाया। अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में जब हम भी ऐसी कुड़कुड़ाते तो परमेश्वर के विरोध में आ जाते। दो चीजें, एक तो वाद विवाद करो, कुछ बातें हैं तो उसके बारे में बहस करो, है ना। बातें जब करते, बातों के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर बहसबाजी करो, चलेगा। मगर कोई बातों के विरोध में जब हम लोग आ जाते ना, तो हम किसके विरोध में आ जाते हैं? परमेश्वर के विरोध में आ जाते हैं। और विरोध जब हम करते हैं तो विरोध करने के वजह से हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। और घमंड जब आ जाता है तो वचन कहता है, नीति वचन, जब घमंड हमारे जीवन में आ जाता है तो घमंड के पहले नाश हमारे जीवन, है ना। घमंड आ गए, समझो हमारे पीछे पीछे नाश भी वो आ जाएगा। और जब घमंड होता है तभी आदमी विरोध करने लग जाता है ना। वाद विवाद करो मगर घमंड मत करो, क्योंकि वचन कहता है, यहोशू का किताब, यशाया का किताब 1:18 में कहता है, या यशाया का किताब 1:18 कहता है, आओ, परमेश्वर खुद बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है, हमको बोल रहा है, तुम्हारी जो भी समस्या, जो भी तकलीफ है, आओ मेरे पास और वाद विवाद करो, बताओ। कुछ तकलीफ है तो बोलो कि ये तकलीफ है, मगर विरोध मत करो। ये लोगों ने आके लोगों को जो है बताया तो क्या किया? विरोध करने लग गए। वचन आगे 14 वचन पढ़ोगे तो वहां पर कहता है, जो लोग यहोशू और काले थे, ये लोग बोले ना कि बाबा हम जा सकते, तो सारे लोग मिलकर जो उनको क्या करने लगे? पत्थर से बोले इनको मार डालो। हम लोग बोल रहे, 8 जन बोल रहे कि हम पागल है, हाँ, तुम लोग बोल रहे, तुमको मारने के लिए बोला, विरोध में आ गए। तब विरोध नहीं करना है, वाद विवाद करो।
प्रेरितों के काम में अगर आप आते हो तो वहां पर 6ठे अध्याय में जाओगे तो वहां पर भी जब कलीसिया नई शुरुआत हुई थी, वहां पर कलीसिया में 2 गुट के लोग आए थे, इधर महाराष्ट्र वाले, इधर यूपी वाले। तो महाराष्ट्र वाले भी यहाँ पर जो है चर्च में बढ़ रहे थे, यूपी वाले भी बढ़ रहे थे। तो यूपी वाले को लगा कि महाराष्ट्र वाले हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे, और महाराष्ट्र वाले को लगा कि यूपी वाले जो है हमारे लोगों के साथ में अच्छा नहीं कर रहे। तो वहां पर उन दोनों में जो है क्या होने लगे, बहस होने लग गए। तो वहां पर चर्च के जो पासवानों को बोलने लगे, आकर उन्हें क्या किया, अपनी समस्या परमेश्वर के दासों को क्या किया, उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला अरे क्या है हम यहाँ पर चर्च में आएगा, अरे हम हमारे देश में यूपी में तो मस्त थे, कहाँ पर इन मराठियों के बीच में आ गए, है ना। मराठी वाले अरे कुठून भैया लोक आले आमच्या डोका खायला, आम्हालाच काम नव्हतं आणि हे लोक पण आले आमचे काम घ्यायला। मगर इन्होंने क्या किए, परमेश्वर के दासों के पास आए, बताए कि हमारी ये समस्या है। तब उन्होंने क्या बोला परमेश्वर के दासों ने, बाबा हम यहाँ पर बहसबाजी करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आए। तो उन्होंने सॉल्यूशन किया कि हम यहाँ पर जो ये चीज नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन करेंगे। तुम्ही में से, तुम्हारे लोगों में से कुछ लोगों को चुन लो और उनको तुम्हारा लीडर बना लो, सिंपल, खत्म। वो तुम्हारे लोगों को संभालेंगे, तुम तुम्हारे लोगों को संभालो, बस हो गया। वहां पर बात खत्म हो गई और पूरी कलीसिया क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। वहां पर कोई विरोध नहीं हुआ, वहां पर कोई जो झगड़ा नहीं हुआ, वहां पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक वाद विवाद और एक विरोध, ये दोनों अलग चीज है। चर्च आप लोगों, आपको क्या करना है, वाद विवाद करना है या विरोध करना है ना। कुछ भी है आके बताओ, है ना, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को बोलो, मगर विरोध मत करो। अरे अच्छा होता है कि संसार में हो, अरे अच्छा होता है, अरे क्या पास्टर दिमाग खराब कर रहा है। अगर मैं संसार में था तो मैं इतना चड्डी भी पहनता तो कोई मुझे पूछता नहीं था, इतना कट भी मैं पहनता तो कोई मुझे पूछता नहीं था। अब ये चर्च में आने के बाद जो है दुनिया भर का जो है बंधन, आपको तकलीफ है, आके पूछो पहनना या नहीं पहनना। आप ये मत बोलो अरे यार चर्च में मत जाओ। डेली जो है प्रिया को बोलेगा अरे मत आ रही चर्च में, दिमाग खराब करते यार आपके पास, ये मत पहनो वो मत पहनो, चल रहे दूसरी जगह जाएंगे। तो ये क्या हो गया, विरोध हो गया। कुछ तकलीफ है आपके बोलो तो उसका सलूशन मिलेगा। विरोध में जाओगे तो जो है हम परमेश्वर के दास के विरोध में नहीं, किसके विरोध में जा रहे हैं, किसके विरोध में जा रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। तो चर्च आज के शिक्षा से मुझे और आपको क्या सीखने मिल रहा है, किसी से भी विरोध मत करना, ना ही अपने घर में अपने पति से, अपनी पत्नी से, ना ही अपनी सास से, हाँ, ना ही अपने देवरानी से, ना अपने भाई से, ना अपने पड़ोसी, ना अपने चर्च के लोगों से विरोध मत करो। बात करो, है ना, बात करने से उसका सलूशन निकल जाएगा। विरोध करोगे तो उसका सलूशन, क्योंकि विरोध करने वाले के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, क्या भरा हुआ रहता है, और फिर वो बोलेगा मैं, हाँ मैं झुकेगा नहीं, है ना, क्योंकि घमंड होता है। और वो घमंड जब आ जाता है तो वो आदमी बोलता है मैं ही सही है, तू गलत है। वो गलत रहने के बाद भी उसको एहसास होएगा नहीं कि मैं गलत है, उसको लगेगा मैं ही सही है, मैं ही बराबर बोल रहा है ना, है ना। तो चर्च मुझे और आपको जो विरोध नहीं करना है, बातें करना, वाद विवाद करना है चलेगा। परमेश्वर भी बोलता है आओ आपस में हम वाद विवाद करें, चाहे हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उसे क्या करेगा, धोकर इनके समान श्वेत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आज के बाद हम कभी भी विरोध, ना ही चर्च के विरोध, ना ही पति के विरोध, ना ही सास के विरोध, ना कलीसिया के विरोध, ना किसी के विरोध, है ना। हालेलुया। क्योंकि हमको याद है हम कहाँ पर जाने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में। वहां पर पहुंचना या नहीं पहुंचना, इतना साल से चर्च में जा रहे और फाइनल वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो इतना साल हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना।
हालेलुया। तो हमको जो ये हमारा समय व्यर्थ जाने नहीं देना। तो मैं आशा करता आप सब लोग आशीष पाइए। हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आज जो वचन हमने सुना है प्रभु, हमारे तमाम बच्चों को प्रभु, तमाम कलीसिया के लोगों को प्रभु, तमाम प्रभु यहाँ पर आए हुए लोगों को तो आशीष कर, और ये वचन हमारे जीवन में प्रभु याद रहे कि जिन लोगों ने विरोध किया प्रभु, वो लोग उसी जंगल में प्रभु दफन हो गए प्रभु। जो लोगों ने विरोध किया प्रभु, वही जंगल में 40 साल भटकते रहे प्रभु परमेश्वर। मगर जो लोगों ने विश्वास किया उस प्रतिज्ञा की भूमि में गए और वो आशीषित हुए प्रभु। वैसे प्रभु हमें भी बना प्रभु यीशु, हमें भी काले और यहोशू के समान बना, ताकि हम उस प्रतिज्ञा की भूमि में जाकर तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना करते। कलीसिया कहेंगे आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।